नमस्कार दोस्तों, धीरज ऑनलाइन स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री पर डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं और आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन है इब्न बतूता, निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक या मार्को पोलो। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इब्न बतूता। देखिए इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक, देखिए इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक, देखिए इब्न बतूता ने अरबी भाषा में रहेला नामक पुस्तक लिखी जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में रोचक जानकारी देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ऑप्शन है अल-बरूनी, फायान, इतिसिंह, सुलेमान। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इतिसिंह। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था। इतिसिंह। देखिए इतिसिंह एक बौद्ध यात्री था। ठीक है, और 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक, और वह नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन, मैक्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। मैक्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। देखिए मैक्थनीज यूनानी शासक शैलुकस का राजदूत था। ठीक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। ठीक है, देखिए मैक्थनीज कई वर्षों तक भारत में रहा। ठीक है, और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, इटली का यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या हरिहर प्रथम। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देवराय प्रथम। इटली का यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। देवराय प्रथम के शासनकाल में। देखिए देवराय प्रथम का शासनकाल 1404 से 1422 तक था और उसी के शासनकाल में निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है। ऑप्शन है निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, मार्को पोलो या एंड्रेडो बारबोसा। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एंड्रेडो बारबोसा। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है। एंड्रेडो बारबोसा ने। देखिए एंड्रेडो बारबोसा 1516 ईस्वी में कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी और इस यात्री ने सती प्रथा के बारे में बताया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, वह फ्रांसीसी यात्री जिसने मुगल दरबार एवं मुगल साम्राज्य का विस्तृत विवरण अपने ग्रंथ ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में लिखा। ऑप्शन है फ्रांसिस बर्नियर, मनुची, पीटर मुंडी या मार्को पोलो। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांसिस बर्नियर। वह फ्रांसीसी यात्री जिसने मुगल दरबार एवं मुगल साम्राज्य का विस्तृत विवरण अपने ग्रंथ ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में लिखा हुआ कौन था। फ्रांसिस बर्नियर। देखिए फ्रांसिस बर्नियर 1658 ईस्वी में भारत आया था। ठीक, और 1669 ईस्वी में स्वदेश लौट गया। ठीक है, वह लगभग 12 वर्षों तक भारत में रहा और उसके बाद अपनी यात्रा का वृत्तांत एक
ग्रंथ प्रकाशित किया जो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। देखिए फायान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। देखिए फायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। और फायान भारत भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री था। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? ऑप्शन है वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, रॉल्फ हिंच या जॉन मिंडेल हॉल। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? वास्को डी गामा था। देखिए वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। ठीक, जो जल मार्ग के द्वारा 1458 ईस्वी में भारत आया था और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। ठीक, देखिए वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट नामक स्थान पर आया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? ऑप्शन है रॉल्फ फिंच, विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो या पीटर मुंडी। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉल्फ फिंच। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिंच। देखिए अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिंच, जो 1588 ईस्वी में आया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? ऑप्शन है डायमेकस, डायोनिसस, एंटियोकस या मैक्थनीज। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डायमेकस। बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? डायमेकस। देखिए बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? जहांगीर। देखिए विलियम हॉकिंस एक अंग्रेज व्यापारी था। ठीक है। वह 1608 में सूरत में एक व्यापारी फैक्ट्री स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है। वह मुगल दरबार में 1613 ईस्वी तक रहा। ठीक। देखिए वह फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। ठीक है। और जहांगीर ने उसे 400 सवारों का मनसब बना दिया था। ठीक। दोस्तों ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।